अविनाश मिश्रा बन गया है घर का सबसे बड़ा विलन। अविनाश मिश्रा सबके सामने ये कहता है कि आप लोगों ने मुझे विलन कहा था ना, तो अब मैं विलन बन के दिखाता हूं। तभी रजत दलाल कहता है कि भाई तेरे जैसे विलन तो रोज बाहर मूतते घूमते हैं। भाई साहब घर में फुल घमासान मचा हुआ है। बिग बॉस 18 का घर पूरे झगड़ों से आजकल फुल ज्यादा झगड़ा बगड़ा सब कुछ चल रहा है। तो दोस्तों आज का एपिसोड कुछ ऐसा ही था जहां पर पूरा राज्य, अब जो पूरा कंट्रोल है, राशन का कंट्रोल है, वो है अविनाश मिश्रा के पास। दोस्तों बिग बॉस ने तो पूरे घर को ही हिला कर रख दिया इस बड़े से ट्विस्ट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता था कि अविनाश का एलिमिनेशन होने वाला था, उसे एविक्ट किया जाने वाला था शो से। लेकिन दोस्तों जब उसका एविक्शन हो रहा था, सभी मतलब लगभग जो घर के 10 लोगों ने उनका नाम नॉमिनेट कर दिया था उनके एलिमिनेशन के खिलाफ, तो बिग बॉस ने और सभी जो घर वाले कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी थे, तो बिग बॉस को जल्दी फैसला करना भी था। तो कहीं ना कहीं सभी घर वाले और जो चुम है और जो रजत दलाल है वो कहीं ना कहीं चुम की तरफ से बोल रहा था, और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़कियों की अनसेफ्टी की बात चल रही थी। मतलब कि अविनाश से काफी लड़कियों को अनसेफ फील हो रहा था, ऐसा चुम का कहना था। ऐसा चुम का कहना नहीं था, लेकिन ऐसा उसे लगा और रजत ने ऐसा बोला। तो इसकी वजह से और काफी सारे सिचुएशन भी घर में ऐसी हो गई नॉमिनेशन की वजह से। तो अब अविनाश को इविक्ट करना पड़ा, और जैसे ही अविनाश का इविक्ट हुआ वो घर से बाहर जाने लगा। भाई साहब जो उनकी फ्रेंड थी दोनों, ईशा और एलिस, दोनों काफी ज्यादा भावुक हो गए और रोने लगे, उसे पकड़कर उसे जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन जो अविनाश मिश्रा दोनों को समझा रहे थे कि तुम दोनों यहाँ पर रहो, और इन सभी घर वालों को लगता है ना कि मैं तुमसे डिसीजन लेता हूँ, तो इन लोगों को गलत कहीं ना कहीं प्रूफ करो और तुम लोगों इस अकेले डिसीजन लेके पूरा गेम खेलो, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन ईशा और एलिस, ईशा तो भाई साहब कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई थी और वो अविनाश के साथ घर से बाहर जाने के लिए भी तैयार हो गई थी। वो बाहर जा रही थी, लेकिन उसे घर के सदस्य ने और विवियन ने उसे साइड में ले जाकर मेडिकल रूम में ले जाकर उसे रोक लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ईशा की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इमोशनली काफी ज्यादा खराब हो गई थी, और ऐसा लग रहा था कि वो कहीं भाई साहब रोते रोते बेहोश ना हो जाए। लेकिन जब अविनाश का एडमिशन हो जाता है, वो घर से बाहर चला जाता है। घर में कहीं ना कहीं सभी इमोशनल हो जाते हैं। आरफीन खान भी वो अपने मुद्दे को लेकर रोने लगते हैं, और सारा आरफीन खान भी रोने लगती है, और जो उनके दोनों फ्रेंड है सभी भावुक होते हैं, चुप होते हैं। लेकिन दोस्तों बिग बॉस लेके आ जाते हैं शो में ट्विस्ट। अब बिग बॉस को पता है कि मैं इतने स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को घर से बाहर तो निकाल नहीं सकता। भाई साहब अविनाश मेरा तो पूरे घर को अपने सर पे उठा के रखा हुआ था, तो क्या बिग बॉस इतनी आसानी से उसको घर से बाहर थोड़ी ना जाने देंगे। तो अब बिग बॉस ले आते हैं अविनाश मिश्रा को जेल के अंदर। बिग बॉस जैसे ही अनाउंस करते हैं कि मैं आप सभी के लिए सरप्राइज लेकर आया हूं, आप जाकर एक बार जेल में देखिए, आप सभी का राशन आ चुका है, और राशन के साथ साथ उस राशन को कंट्रोल करने वाला भी घर में आ चुका है। तो भाई साहब जैसे ही ईशा और एलिक जेल के पास जाते हैं, उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि उनका बेस्ट फ्रेंड अब जेल में होता है, और उसको घर में वापस देख के दोनों की खुशियां भाई साहब यहाँ से यहाँ आ जाती है। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं, और कहीं ना कहीं रजत दलाल वहां पर आकर सबसे अविनाश मिश्रा से हाथ मिलाते हैं और चाहते हुए वहां पर खड़ी होती है। हालांकि कुछ वो बोल नहीं रही होती, लेकिन जो ये माहिन कुछ गैंग है, सारा अरफीन खान और अरफीन खान और करण, ये उनसे मिलने तक नहीं जाते, क्योंकि इनकी वजह से तो अविनाश का एलिमिनेशन हुआ था, इन्होंने ही तो वोट किया था। तो ये सब घर में चल रहा होता है। अब अविनाश के पास है फुल राशन का कंट्रोल, अब सभी घर वालों को अपने इशारों पर नचाने वाला है। भाई साहब वो कहते हैं ना कि एक ना एक दिन तो सबका दिन आता है। फाइनली अब बिग बॉस 18 के घर में अभी तो फिलहाल अविनाश का ही दिन चल रहा है, और भाई साहब उसने सभी घर वालों की फाड़ के रख दी है, और ऐसा ही करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सभी घर वालों को राशन नहीं दे रहा है। पहले राशन आ जाता है तो अब सभी घर वाले काफी समय से भूखे होते हैं, तो इंसानियत के नाते तो वो सभी घर वालों को फ्रूट्स दे देता है। ईशा को फ्रूट दे देता है, कहता है कि सभी घर वालों को बांट दो। तो एप्पल और ऑरेंज सभी घर वालों को खिला देता है, लेकिन राशन वो इतनी आसानी से नहीं देने वाला। अविनाश राशन सिर्फ
एक शर्त पर देना चाहता है कि वो चाहता है कि जो करण ने मेरे साथ मिसबिहेव किया था, मेरी सिस्टर को लेकर, मेरी बहन को लेकर जो मेरे साथ बदतमीजी की थी, वो आकर मेरे से सॉरी बोले। बस अविनाश को एक सॉरी सुनना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे को सॉरी बोले, तभी मैं पूरे घर वालों के बिहाफ में राशन दूंगा। और अरन का कहना है कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने उस वे में नहीं बोला था, और वो इस घर में अपने इशारों से सभी को नचाना चाहता है, और वो नचा भी रहा है राशन को अपने पास में लेकर। तो करण का ये कहना है। तो अब दोनों एक दूसरे के भिड़े पड़े हैं। अब ये सॉरी बोलना नहीं चाहता और सॉरी बुलवाना चाहता है, और सभी घर वाले भूखे हैं। इसके बीच में सभी घर वाले भूखे पड़े हैं। हालांकि सभी घर वाले वहां पर अविनाश से हल्का हल्का जाकर बात कर लेते हैं, लेकिन करण तो बात करने के लिए एकदम मानता ही नहीं है। वेल, ये सब चल रहा होता है, लेकिन रात काफ़ी हो जाती है। रात के 11 साढ़े 11 हो जाता है और सभी को भी भूख लगी होती है। करण सॉरी बोलने को राजी नहीं होता। विवियन भी करण को बोलने के लिए जाता है कि तुम मुझसे एक बार बोल दो। सारी बात विवियन को भी पता होती है, वो दोनों तरफ से सारी बातें सुन चुका होता है। तो विवियन मनाने की कोशिश करता है, तो फिर भी करण नहीं मानता है कहीं ना कहीं। तो अरन कहता है कि मैं अपने फूड के लिए तो उसे सॉरी नहीं बोलूंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप सभी को फूड के लिए, आप सभी के खाने के लिए मैं उसे सॉरी बोलूं, तो मैं ये बोलने के लिए तैयार हूँ। तो करण अब अविनाश के सामने जाकर ये बोलना चाहता है कि मैं सभी घर वालों के खाने के लिए तुम्हारे आगे सॉरी बोलना चाहता हूँ, ना कि मैं अपने खाने के लिए। तो करण कहीं ना कहीं, करण का इसमें भी एटीट्यूड है, और जो अविनाश है उसका भी इसमें ईगो है। तो वो खाना तो दे नहीं रहा और ये सॉरी बोल नहीं रहा। तो लास्ट में अब अविनाश है, इंसानियत के नाते वो सभी घर वालों को बुला लेता है। वहाँ पे करण तो आता नहीं, लेकिन सभी घर वालों को वहाँ पे बुला लेता है और कहता है कि मैं इंसानियत के नाते आप सभी को खाना देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से भूखे रहे। मैं चाहता था कि जो करण ने गलती की है बस एक सॉरी बोल दे। नेशनल टीवी के सामने सॉरी बोलने से अगर वो छोटा हो ऐसा लगता है छोटा हो जाएगा, तो उसमें कोई मेरी गलती नहीं है। अगर सॉरी बोल देता तो वो छोटा नहीं हो जाता। खैर, ये सब छोड़ो, मैं इन सबको बात को साइड में रख के मैं आप सभी को खाना देना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं अविनाश अब सभी घर वालों के लिए खाना दे देता है, राशन दे देता है, और रात का खाना बनने लगता है। और ऐसे और यहीं तक आज के एपिसोड में तो यही दिखाया जाता है कि खाना बनने लगता है, सभी घर वाले खा रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं अरन भी खिचड़ी बनती है, तो करण भी और चुम साथ में बैठकर खा रहे होते हैं। और इस लड़ाई से तो चुम और करण के बीच की जो फ्रेंडशिप है, वो बॉन्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई है, मतलब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वेल, अविनाश ने तो रात का खाना इतनी आसानी से दे दिया, तो ये देखना अभी तो शो चालू हुआ है, अभी तो अविनाश का दिन चालू हुआ है, अभी तो जेल में रहने वाला है, उसके पास फुल कंट्रोल है। तो भाई साहब, अब देखते हैं शो में क्या मज़ा आएगा। अब अगले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि जब शिल्पा जी है वो चिकन मांगने जाएगी और वेज मांगने जाएगी, तो कहीं ना कहीं अविनाश मिश्रा और शिल्पा के बीच में खाने को लेकर, राशन को लेकर बहस हो जाएगी। और ऐसा पहली बार हुआ है कि शिल्पा जी और अविनाश मिश्रा की लड़ाई हो रही है। शिल्पा जी वैसे किसी से लड़ती नहीं है, लेकिन कल के एपिसोड में उन दोनों की लड़ाई, वह सब कुछ दिखने वाला है। जैसे दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे बिग बॉस का एपिसोड और लोगों की असली रंग रूप उनका असली सामने आ रहा है, और लड़ाई झगड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वेल, ये थी आज की अपडेट बिग बॉस की। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में बता सकते हैं, और बिग बॉस कैसी अपडेट के हमारे पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ देर में।